एचसीएफ और एलसीएम। होता क्या है कि दो संख्या, एक संख्या 12, एक संख्या 16 है। अगर इन्हें काट के रेशियो बनाए, जैसे रेशियो बना ले, 4 से कट जाएंगे दोनों, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, तो ये रेशियो है। किसी ना किसी संख्या से रेशियो कटा हुआ होता है, तो मान लेते ए से कटा हुआ है। ए अभी यहां कितना था, 4 था ना 4 भाई, 4 से ही तो काटे, 4 की गुणा कर दिया तो 12 और 4 की यहां गुणा देंगे 16 और 4 से काट दिया तो 3 और 4। तो ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है कि ये किसी ना किसी संख्या से क्या होते हैं, कटे होते हैं। जैसे 4 तिया 12 और 4 चौके 16। अब अगर इनका दोनों की एलसीएम ले तो ये है और ये भी ये है। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और मान लेते हैं इसकी वैल्यू, मान लेते हैं सवाल देता था कि एलसीएम इन दोनों संख्याओं का 108 है। कितना है, 108। तो 12 से कितने पे कटेगा ये, 9 पे। ए स्क्वायर की वैल्यू 9, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो अब संख्या पूछे तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो 9 और 12 संख्या है वो। अब 12 और 9 का एलसीएम निकालोगे तो 108 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा। यानी कि अगर एलसीएम एचसीएफ में बात कर रहा है और उनका रेशियो दिया हुआ है, तो वो किसी ना किसी संख्या से क्या है, कटे हुए हैं। मान लेते कोई बोले 5 और अनुपात 6 रेशियो है, अब ये किसी ना किसी संख्या से कटे हुए होंगे। मान लेते हैं 5 ए से कटा हुआ है, ये 6 ए से कटा हुआ है। अब अगर इनका हम एचसीएफ लें तो एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होते हैं वो ही लेते हैं, 5a और 6a, जो दोनों में कॉमन है वो ले लेते हैं। तो ये तो दोनों में कॉमन a है तो a ही आएगा एचसीएफ की अगर बात करें तो। अगर एलसीएम की बात करें तो 5 और 6 30, a का स्क्वायर आएगा। ठीक है। अब देखो सवाल देखो पहला, लिखो फटाफट और अपने लिखने की स्पीड थोड़ी तेज रखा करो। दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या आ गया, पहला तो 8 सिक्के 48 होता है। पहला कहां आ गया, 8 सिक्के 48 है ना, 24 कहां से आ गया। तो उससे मैंने नूंगी तो शांत रहेगा। देखो भाई वो बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो तो है 24 और उनका जो संख्याओं का अंतर है वो है अंतर 2। अंतर तो यहां भी 2 है, अंतर यहां भी 2 है, अंतर यहां भी 2 है और अंतर यहां भी 2 है, परंतु दोनों संख्याओं का गुणनफल 8 सिक्के 48, 2 चौक 8, 8 दाम 80, 6 चौक। तो आंसर क्या हो गया आपका, चौथा ऑप्शन। उतारो फटाफट। उतार लिया, लिखो अगला करो।
कभी कभी झोंके से मां ठंडी सी हवा आती है मेरे पास तक बस। एक दिन और लगवाना पड़ेगा एसी। देखो भाई आ गया अभिषेक, राहुल, बादल नहीं आया। देखो एक बात बताओ मेरे को, 29 से बड़ी दो संख्या है जिनका एचसीएफ दे रखा है 29 और उनका एलसीएम दे रखा है 41 47। अच्छा एलसीएम कैसे निकालते हैं? मान लो एक संख्या 12 है एक संख्या 14 है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनमें दो कॉमन है, दो छिक्के 12 है और दो सत्ते 14 है, तो दो जो कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे और 6 और 7 भी लेंगे, ऐसे तो लेते हैं। तो ये इसका एलसीएम है। अब हम मान लेते हैं हमारे पास दो संख्या, एक संख्या ए है एक संख्या बी है और इनका एलसीएम देखें। अब इनमें क्या है 29 से बड़ी है तो एचसीएफ 29 है, तो 29 क्या होगा दोनों में कॉमन होगा भाई, 29 से ये भी कटेगी 29 से ये भी कटेगी संख्या। अब देखो ये तो हो गया एलसीएम और एलसीएम दे के तरह रखा है आपको सवाल में 41 47। 39 से ये कट जाएंगे 29 से, 29 एकम 29 कितने बचे 12 124, 29 दिया 87 ना 29 चौक 29 चौके कितने हो गए 9 चौक 36 116 और 8 बचे 116 गए तो 8 बचे 24 में 87 हो गए 29 दिया 187। तो आपके पास बच गया ए और बी 143। अब ए और बी 143 कब होता है? ये होता है 11 गुणा 13, यानी आपको पता चल गया ए 11 है और बी 13 है। अब अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ की तो ये होगा 29 ए और 29 बी। अब हमें पता चल गया 11 की वैल्यू ए है, 29 गुणा 11 11 ने 99 का 9 हासिल 9 11 दूनी 22 और 9 31 और 29 गुणा 13। अच्छा ये तो मैंने वैसे ही गलत भी कर दिया ना, योग बताना था। उनतीस गुणा 143 29 गुणा 13 13 निम्मा 117 का 7 हासिल लगे 11 और 13 दूनी 26 और 11 37। इन दोनों का ऐड कर दो भाई कितना हो गया 7 और 9 16 का 6 हासिल 1 9 7 और 1 8 और 1 9 3 और 3 669। हाँ सही है कटेगा 29 से कट रहा है 669 96 कट रहा है तो सही है, मुझे नहीं बताता ऐसे। ठीक है नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का योगफल 45 है, उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है, संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो। सो है ऑप्शन में।
आ गया अभिषेक? देखो दो संख्याओं का योग बोल रहा है, यानी एक संख्या मान लेते ए, एक संख्या मान लेते बी, और ये दे रखा है 45। अब वो बोल रहा है इन संख्याओं का अंतर, इनके योगफल, यानी योगफल कितना है 45 का 1/9, 9 पंजे 45, यानी अंतर कितना है इनका, a माइनस बी है 5। अब आपसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का 2a बराबर हो गया 50, तो 2 की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 25, तो a की वैल्यू 25 है तो b की वैल्यू कितनी होगी 20। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, यही पूछ रहा है एलसीएम। एलसीएम कितना होगा 20 और 25 का 100। जहां ना आए समझ मुझे बताओ कि जीव ना आया, ऐसे कैसे आ गया? 20 कैसे आ गया? अरे ए की वैल्यू 25 है तो बी की वैल्यू 20 ही तो होगी। हाँ भाई 45 तभी तो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका एचसीएफ 4 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है? ए लड़के, जुलाई में पेपर है, कल क्वेश्चन जो किए थे उसके कितने कर लिए थे टेस्ट के? सारे सारे आंसर शीट मेरे ध्यान नहीं रही भेजने की, आपको बोलना था आंसर शीट भी भेज देना। आज मैं सही कर दिया। आ गया? देखो दो संख्याओं का क्या है, योग 36 है और उनका एचसीएफ 4 है। एचसीएफ की बात जब भी करें तो आप मान लो एचसीएफ मान लो किसी संख्या का, मान लो ए है तो 4 इसके साथ जुड़ा हुआ है, दूसरी संख्या बी है तो मतलब 4 इसके साथ जुड़ा हुआ है, दोनों में कॉमन होगा जब भी तो 4 एचसीएफ आएगा है। तो आपके पास में दो संख्याएं ए प्लस बी और इनका जोड़ दे रखा 36 और एचसीएफ 4 दे रखा है, तो 4 यहां पे आ गया। अब 4 दोनों में से कॉमन ले ले तो ये कितना बचेगा, a प्लस बी बराबर 36, 4 नेम 36, यानी a प्लस बी बराबर दे रखा है 9। अब a प्लस बी कब 9 हो सकते हैं, जब 1 और 8 9 होंगे, 2 और 7 9 होंगे, 3 और 6 9 होंगे, 4 और 5 9 होंगे। अब नहीं हो सकते कुछ, अब ये तो आपस में कट जाते हैं, 3 एकम 3 दूनी 6, तो बचे क्या 8 और 1 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9, कितने युग्म है 1 2 और 1 3, कितने पेयर बन रहे हैं 3। जो कट जाए वो पेयर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो उदाहरण, दो संख्याओं का योग 36 है, उनके एचसीएफ तथा एलसीएम क्रम से 3 और 105 है, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। ओए होए,
वहीं रखिए अंकल। राहुल उधर लगा दे, तू लगा दे बगल की तरफ, अंकल से चाबी ना खुलने की। ये कौन सा सवाल आ गया इसमें बीच में? हैंडल ही ना खुलने का, हैंडल खुलने का ही नहीं, खुल गया। हाँ जी, चार बटे 35, ठीक है। कैसे आया 4/35? देखो भाई, यहां है 3a प्लस 3b बराबर दे रखा है ये 36, तो 3 से कॉमन ले ले, a प्लस बी आ गया 36 और 3 से कट गए 12, a प्लस बी आ गया आपके पास 12, ठीक है। अब और क्या कह रहा है? इनके एचसीएफ और एलसीएम क्रम से इतने हैं, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? ओहो, आगे पांच और सात, अब देखो मेरी बात समझना, व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? ए, व्युत्क्रमों का योग होता है, ये संख्या ए है, अगर इसका उल्टा करें तो ये हो जाएगा 1/a, और अगर इस संख्या को उल्टा करें तो ये हो जाएगा 1/b। ये इनके व्युत्क्रमों का योग है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ करके जो आएगा, ए भी तो क्या आ गया, कॉमन एलसीएम आ गया, ए से ए कट जाएगा बी, बी से बी कट जाएगा ए, और ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 12, और ए भी दे रखा है 105, 3 चौके 12 और 3 से कट गया 35, तो यह आ गया आपके पास 4/35। व्युत्क्रम का योग मतलब होता है रेसिप्रोकल। अगर कोई आपसे किसी संख्या का रेसिप्रोकल निकलवा रहा है तो आप क्या करेंगे, बटे में 1 कर देंगे, 1/a और 1/b। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल। इंग्लिश क्या होती है रेसिप्रोकल की? रेसिप्रोकल मतलब होता उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब ही उल्टा होता है, ठीक है। लिखो अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है, तदनुसार यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या कितनी है? अक्टूबर में दिल्ली पुलिस की आएगी वैकेंसी, और नवंबर में आएगी दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की, अक्टूबर में ही भर्ती निकलेगी रेलवे की, जुलाई में भर्ती निकलेगी रेलवे एनटीपीसी की, ठीक है विनोद?
ठीक है, जीडी की निकलेगी अक्टूबर में जी, नहीं अक्टूबर नवंबर हुआ है ना, अगस्त सितंबर, हाँ हाँ अगस्त और सितंबर में। क्या जीडी में कम मेहनत होती है, थोड़ा लेवल कम होता है सवालों का। हाँ मेरिट थोड़ी हाई जाती है, 60 क्वेश्चन पे मेरिट में मान के चलो 65 पे नंबर आएगा आपका, 65 क्वेश्चन पे नंबर आएगा, 65 से कम पे तो आने का नहीं। हाँ सही होने चाहिए। यार दिल्ली पुलिस में तो भाई मैं बताऊं 35 क्वेश्चन सही लड़की के, और 35 में ही हो गया। हाँ 35 में 35 में ही हो गया। दिल्ली पुलिस का टफ आता है थोड़ा, देखो भाई जीडी में थोड़ा ठीक है, जीडी की सबसे बढ़िया नौकरी है CISF, पर सैलरी सही मिलती है ना उन्हें। हाँ दिल्ली में तो थोड़ा कम नहीं है पर ऊपर का बहुत है। तुम्हारे क्षेत्र के लिए तो दिल्ली पुलिस ऐसे समझोगे DM लग गयो दिल्ली पुलिस में। हाँ हाँ वहां तो दिल्ली पुलिस लगते स्कॉर्पियो पक्की है। हाँ घर से ड्यूटी करते हैं ना। हमारे क्षेत्र में भी भाई दिल्ली पुलिस वाला DM समझता है अपने आप को, हमारे इधर तो यूपी वाला अपने आप को ये सोचा कि हमारा से कोई नहीं। पहले तो नमस्ते खत्म, सलूट खत्म, जो सलूट थी ना बाबा राम राम की, बाबा नमस्ते या बाबा राम राम, दिल्ली पुलिस में लगते यूपी पुलिस में लगते पहले तो यू खत्म, फिर खुद से सोचा है कि अब बाबा मुझसे ही करा उल्टी। हाँ मैं तो अपने यहां देखता हूं ना, और रिश्तों के लिए हमारे गांव में कोई रिश्ता गया ना बिचौले पहले कह देता है बजट कितना होती रहो, कह जी 5-6 लाख का होगा, तो भाई ये ना लड़का नहीं है, 15 से ऊपर हो तो बता। लड़की लड़का वाला भी जो ना शादी करने के टाइम में कह देता है देख लो उसको शिफ्ट मिली है, ऐसे तो कम क्या दोगे तुम, मांग कुछ नहीं रहे वैसे, हम मांग कुछ नहीं, हमारी जात मांग जात कुछ नहीं है। हाँ और छांट लगवा देता है वहां गांव में मेरे में, कि लगा लो छांट, कोई सा भी पसंद हो बता दो, है निरे है भाई। 2 संख्याओं LCM और उनका HCF का 4 गुना है, मान लो HCF है 1 तो LCM क्या होगा 4, अब वो बोल रहा है 4 गुना है, साथ ही इन दोनों का योगफल, अगर इन दोनों को जोड़े तो कितना है योगफल 5, सवाल में बोल रहा है 125, कितने गुना है इसका 25, तो 25 की गुणा अगर यहां कर दें तो 25 चौके 100, और 25 की गुणा यहां कर दें तो 25 एकम 25, तो बोल रहा है तो दूसरी कितनी होगी, एक संख्या 100 है तो दूसरी कितनी होगी 25। और अपनी लड़की के शादी में नाम टाइम पे शादी करने के टाइम पे जी हाँ ये तो अलग है, पुलिस वाला तो ये तो हमें देता नहीं है, बाप मैं हूं मेरे पे कुछ नहीं, मैं ही कर रहा, जो कुछ भी है टूटी फूटी रूखी सूखी खा लो और इसे अपना लो। अपने टाइम पे तो भाई साहब देने के टाइम पे तो हो जाते हैं फन्ने खा मारा। और हमारे चाचा की शादी हुई, अनु रोकिए इसे, कभी चाचा ही सुन ले। अगला लिखो, वो हमारे भैया की शादी हुई तो उसमें डिमांड रख दी गई, अनुज के मम्मी की जब शादी हुई तो उसमें सगाई लेके आए किसी और की गांव में, अब वहां डिमांड हो गई टीवी की, उन्होंने मना कर दिया, छूट छुटावन हो गई, फैसला सब हो गया। इसके नाना बोले करके तो इसी गांव में जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो वापस नहीं जाने का। अब उसके पापा पकड़ लिए 16 साल के थे वो, बस दाब दियो घेरा करके। हाँ अरे वहां टीवी नहीं दिया, अरे इसके पापा को टीवी भी, घड़ी भी, साइकिल भी सब दिया।
अरे टीवी बहुत बड़ी बात थी। यदि दो धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 2 और 84 हैं, तो उन दो संख्याओं का योग कितना होगा? करो। भाई बोल रहा है कि यदि दो धनात्मक सम संख्या है, सम संख्या मान लेते हैं, एक होगी 2a और दूसरी होगी 2b, जब भी तो ये सम संख्या होंगी भाई, जब भी तो ये सम संख्या होंगी, वरना हो ही नहीं सकती सम संख्या। अब वो बोल रहा है कि यदि इनका एचसीएफ कितना है 4, अगर इन दोनों संख्याओं का मैं एचसीएफ लूं तो कितना आएगा 2ab, कितना आएगा एलसीएम ले तो 2ab। अब 2ab से 84 है एचसीएफ, 84 से 2 से काट देंगे कितने पे कट जाएगा 42 पे, तो ए बी आपके पास आ गया 42। और ए बी 42 कब हो सकता है? ए बी 42 हो सकता है जी 7 छक्के 42, 7 छक्के 42। अब 2 से मल्टीपल हो रही है दोनों में, 2 से इसकी भी मल्टीपल करनी है, 2 से उसकी भी मल्टीपल करनी है, तो 2 से अगर मल्टीपल कर दें तो 2 सत्ते 14 और 2 की यहां भी कर दें तो 2 छिक्का 12। तो संख्या आपके पास एक 14 एक 12 है, 14 और 12। अब उन पूछा है इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? 14 और 12 कितने होते हैं 26। इसके पापा की शादी में मिला टीवी मुन्ना मर्फी का, अरे एक मिली साइकिल, और जहां पहले सगाई करने आए थे ना वहां नहीं दे रहे थे दोनों चीजें, और यहां दी। ठीक है, अगला देखो। नहीं, अभाज्य कहां है? 7 और 6 2 से काट रखी है ना, कहां है अभाज्य? ये तो गुणा करके आ रही है, वो तो 2a है एक 2b है, तभी तो एलसीएम 2ab आएगा। एलसीएम जब 2ab आया जब 84 हुई, अब 2 से काटी है तो क्या हो गया 42 आ गई, तो ab कितना है आपके पास 42, तो 2 से मल्टीपल करनी पड़ेगी क्योंकि 2a यहां भी है तो 2b यहां भी था, तो 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12। अब इन दोनों को अगर आप एलसीएम लोगे तो 84 आएगा, एचसीएफ लोगे तो 2 आएगा। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ उनके गुणनफल, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा उनका गुणनफल क्रम से 15 और 6300 है। यदि संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या क्या होगी? ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या क्या होगी? जिया तो पड़ गई है उसके पीछे, जीडी के 2 आ गया। तीन नहीं होगी? हाँ
देखो दो ही होगी, गति विवेक कैसे, ऐसे ही आओ। अच्छा एक बात बताओ, उसने बोला है दो संख्याएं हैं, एक संख्या ए है एक संख्या बी है, उनके एचसीएफ कितने 15, यानी 15 ये होगी और 15 ये होगी, ठीक है, और उनके गुणनफल कितने दे रखे 6300। अगर इन दोनों की गुणा करें तो ये हो जाएगा 6300। 15 से इसे काटे तो ये कट जाएगा 15 चौके 60, 30 15 सिक्के 30, 15 से इसे भी काटे तो ये कट जाएगा 15 से 430। अच्छा मैंने गलत काट दिया, 420। 15 से इसे काटे तो 15 दूनी 30 और 15 अट्ठे 120, तो आपके पास आ गया ए बी बराबर 28। और ए बी 28 कब हो सकता है, एक हो सकता है 7 चौके 28, एक हो सकता है 2 चौके 14 दूनी 28, और एक होता है 1 गुना 28 है 28। ठीक है, अब ये तो आपस में कट जाते हैं, 7 एकम 2 एकम 2 2 सत्ते 14, तो ये तो है नहीं। जो संख्या आपस में कट जाती है वो एचसीएफ नहीं होते। ये 7 चौके 28 और 1 और 1 कितने पेयर बन गए 2, तो यही पूछ रहा था कितने पेयर बन सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो क्या है। इसे मत करो, ये तो आसान है, इसमें क्या लेना है आपको, क्या लेना है, कुल टुकड़े घटवा रहा है, एचसीएफ लेना है। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 4 2 6 और 3 9। लिख लो सवाल, लिख लो वैसे है नहीं, छोड़ो दो, बहुत बड़ा सवाल है, नो आंसर आएगा। दो संख्याओं का योग 84 है और उनका एचसीएफ 12 है, ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या क्या होगी। कराता है ये तो, कितना आ गया, बी डी डी। अच्छा आप बताओ, ए प्लस बी दे रखा कितना है आपको 84, और एचसीएफ दे रखा 12 इधर भी है और 12 इधर भी है, तो 12 तो कॉमन आ गया, आपके पास बचा ए प्लस बी बराबर 84, 12 सत्ते 84, तो ए प्लस बी कितना आ गया 7। कब हो सकते हैं 7, जब 1 और 6 हो, जब 2 और 5 हो, 3 और 4 हो, तो कितने पेयर बन सकते हैं 3। कोई आपस में तो नहीं कट रहा, अगर कोई आपस में कट जाएगा तो वो पेयर नहीं बनता है। नेक्स्ट देखो, 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ में क्या अनुपात होगा।
ऑप्शन ए गलत है तेरा। देखो बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ उनका रेशियो दे रखा 28 और 42, गलत नहीं दे रखा? अच्छा गलत कह रहा है, सही भी हो सकता है तेरा। बोल रहा है कि आपके पास दो संख्या है, एक है 28 और एक है 42। अब इनके पूछ रहा है इनका एचसीएफ बताओ क्या होगा, और एक पूछ रहा है इनका एलसीएम क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो 28 और 42 का 14 दूनी 28 और 14 ती 42, तो एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ तो हो गया 42, 14 दूनी 28 और 14 ती 42, 14 छिंग 84, एचसीएफ होगा इनका, एलसीएम होगा 84। अब इनका अनुपात पूछ रहा है, तो एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम कितना है आपके पास 84 और एचसीएफ कितना है आपके पास 14, 14 एकम 14 और 14 छिक्के 84, तो रेशियो हो गया आपके 4 अनुपात रेख। क्या आंसर है? सही है भाई, सही है। मैथ में सबसे ज्यादा जो आपको हेल्प करेगा वो करेगा आपके गुना और भाग, आपके कैसे हैं, आपको पहाड़े आते हैं नहीं आते हैं, और आपको पहाड़े आते भी हैं तो पहाड़े आने चाहिए हिंदी में, बेशक आप इंग्लिश मीडियम हो, पहाड़े हिंदी में याद कर लो। 2 2 जा 4 करता रह जाता वरना बंदा, 12 7 जा करता रह जाता, फिर 12 7 84 हिले। इसलिए मेरा एडवाइस है आपको कि पहाड़े हिंदी में याद करो। 3 संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ 12 है, उनका एलसीएम क्या होगा? हम 144। देखो अगर मैं इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ लूं तो वो आएगा 1, और एलसीएम लूं तो वो आएगा 12। अब 1 की वैल्यू सवाल में 12 दे रखी है, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा भाई। ऊपर वाली संख्याओं का 2 3 4 का एचसीएफ लो आप, 2 3 और 4 का, तो एचसीएफ आया 1, सवाल बोल रहा है 12, इसका 12 गुना। अब इनका एलसीएम लो, 3 चौके 12, तो एलसीएम आया आपका 12। अब 12 गुना 12 में करोगे तो एलसीएम आ गया 144। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, दो संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में हैं, उनके एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल 20 28 है, संख्याओं का योग फल ज्ञात करो। क्या क्या हो गया? देखो दो संख्याएं दे रखी है, अब मैंने बोला है जब रेशियो में होती है तो इन्हें ए मान लेते हैं। अब उनके एचसीएफ तथा एलसीएम ये मान रखा है 3a और 4a। अगर इनका एचसीएफ लें तो आ जाएगा a, दोनों में जो कॉमन है,
और अगर इनका एलसीएम ले यानी 1a आएगा, और एलसीएम ले तो 3 चौक 12, a का स्क्वायर। अब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है, इसका इसमें गुणनफल दे रखा है, तो ये हो जाएगा 12a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12a की क्यूब, और दे रखा कितना है ये 2028। 12 से कट जाएगा कितने पे, 12 कम 12, 8 बचे 82 हो गए, 12 छिंग 72 और 12 निम्मा 108। 12a, अच्छा एलसीएम लिया है, ये सही कह रहे हो 12a। अब ये हो जाएगा 12a इंटू ए, ये हो गया 12a स्क्वायर, तो a वैल्यू, अब a की वैल्यू आ गई 13। अब आपसे पूछ क्या रहा था, दोनों संख्याओं का योगफल 4 और 3, 7 गुणा 13, 13 सत्ते 91, तो 91 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं तो उनका योग कितना होगा। लिखो फटाफट, पेपर में यही सवाल आता है यूपी पुलिस में। हाँ ये तो फिक्स है, एक ये वाला और एक वो, एक संख्या इतनी और दूसरी संख्या इतनी, एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। ये कभी-कभी एलसीएम पॉइंट भी नहीं देते। नहीं देते हैं, कभी कभी दे देते हैं जब एग्जामिनर का मूड खराब होता है कि ले इनके साथ नौकरी नहीं देनी। सभी तो पहले कितने क्वेश्चन हुए थे यूपी पुलिस में। हाँ हाँ 85 हो जाता, पर वो नकल वाला था, मुश्किल था, नहीं होता नकल में, तो होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता, पर अगर नकल ना हो 85 में हो जाएगा, गारंटी है। लड़कियों का तो 35 में हो जाता है, हो जाता है उसमें, अरे बाद में भी लगी है मेरिट। देखो दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, यानी दो संख्या दे रखी है 2:3 के अनुपात में, अगर इन दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा 6, सवाल में दे रखा 48, इसके कितने गुना है 8 गुना है। अब आपसे पूछ रहा है तो इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो 3 और 2 5, योग है 5, 5 में 8 की गुणा कर दो 40, कितना आ गया 40। अजी हाँ कोई बात ना, आपके सिलेक्शन ही हो जाएगा। शादी तो फिक्स ना करिए भाई, क्यों, सरकारी वालों नौकरा मिलने। हाँ भरी थाली में लात मार दी, कोई बात ना, दोबारा बन लेंगे। लिखो भाई, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5:6 के अनुपात में, यदि उनका एलसीएम 120 है तो एचसीएफ क्या होगा, ये तुम्हें खुद करना है, ये आपका होमवर्क है CW। सवाल लिख लो, और आंसर आ जाए तो आंसर भी चुपचाप लिख लो। जब तक बेरोजगार हैं तब तक आनंद है, आनंद ही आनंद, और जिस दिन नौकरी लगी ये आनंद शब्द भूल जाना।
फिर आपको ऐसा लगेगा कहाँ फंस गया मैं, हे भगवान, हे प्रभु। अब समय है लेकिन पैसा नहीं है। हाँ, पैसा तो सिर्फ समय नहीं होगा तो भगवान एक चीज देता है और एक ले लेता है। अभी आपके पास फुल समय है, पैसा नहीं है, फिर आपके पास पैसा होगा, समय नहीं रहेगा। अगला लिखो सवाल। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 21 और 84 है। यदि संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी? देखो भाई, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 21 और 84 है। मान लेते एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। एचसीएफ अगर 21 है तो ये भी 21 होगा, और अगर इनका एलसीएम लें तो ये होगा 21 ए बी, और ये दे रखा आपको 84। 21 चौक 84, यानी ए बी आपके पास आ गया 4। ठीक है, अब अगर 4 की गुणा 21 में कर दे, 84 84 आ रहा है ये तो। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, एक संख्या 1 है, एक 4 है। भाई ये तो उल्टा कर दिया मैंने। अगर इनका एचसीएफ लें तो 1 आएगा, और एलसीएम लें तो 4 आएगा। और 4 की वैल्यू दे रखी है 84, 21 गुना है, और यहां देखो 1 की वैल्यू दे रखी है 21 है, ये भी 21 गुना है। तो 21 की गुणा 21 में करेंगे तो 21, और 21 की गुणा 4 में करेंगे तो 84। तो आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। बड़ी संख्या कितनी है? 84। अब बाकी ये खत्म, ये तुम्हारा खत्म, सारे टाइप करवा दिए मैंने। और कोई टाइप रह गया वो तो बता देना, इसी के कल पूछ लेना। हाँ।